अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स 9th क्लास के जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन से जाहिर है द पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ की लेंथ होगी यानी जो मेजरमेंट हमारे पास आएगी, जो पैमाइश हमारे पास आएगी, उसको हम नाम देंगे डिस्टेंस का। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपके सामने कंसिडर की है कि मेरे पास एक पाथ है, एक रास्ता है, दो पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है जी, बी पॉइंट है। अब ए से बी की तरफ जाते हुए ये आपके पास रास्ता कुछ इस तरह से आ रहा है कर्व शेप में, और ये तकरीबन मैंने एक जनरल एग्जांपल के लिए मैंने इसको बोला हुआ है कि ये तकरीबन 100 मीटर है। तो अगर यहाँ से मैं इन दो पॉइंट्स की बात, इसके अलावा भी अगर पॉइंट लेना चाहूँ तो मैं कहता हूँ जी, मान लेते हैं कि मैं एक पॉइंट से शुरू होता हूँ और मैं कुछ यहाँ पे पहुँच गया हूँ, और यहाँ तक जो मैंने पाथ लेंथ कवर की है वो होगी 10 मीटर। सपोज कर लेते हैं हम एक जनरल नंबर, क्योंकि हमने टोटल पाथ को बोला हुआ है कि ये 100 मीटर है। इसी तरह अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ से आगे मूव कर जाता हूँ और मैं तकरीबन यहाँ पे पहुँच जाता हूँ, और ये हाफ है, शायद तकरीबन इसका हाफ है, या चलो इसको हम कह लेते हैं कि जी मैंने 40 मीटर पाथ कवर कर लिया, मतलब इसकी 40 मीटर पाथ लेंथ कवर कर ली है। इसी तरह अगर ये पॉइंट मैं आगे चला जाऊँ और यहाँ पे पहुँच जाऊँ पॉइंट बी तक, तो मैं कहूँगा कि मैंने तकरीबन 100 मीटर का पाथ कवर कर लिया, रास्ता जो है उसको मुकम्मल किया है। तो ये पाथ लेंथ होती है, डिस्टेंस जस्ट हम इसको कहते हैं कि पाथ लेंथ, कि जितनी उसकी लेंथ होती है उसकी मेजरमेंट को हम बोलते हैं जी डिस्टेंस का नाम देते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जैसे कि जाहिर है डिस्टेंस है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये कि यहाँ पे मैंने नंबर्स लिए हैं और नंबर यानी मैग्नीट्यूड के ज़रिए मैंने इनको डिस्क्राइब किया है। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी के साथ, एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेट बात है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, मैं पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। द शॉर्टेस्ट, यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये कि कम से कम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट, कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में जो कम से कम फासला है, मतलब आप मेजर करें दो पॉइंट के दरमियान लेंथ, जो आपके पास कम से कम आएगी वो हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोलें। लेकिन उसके लिए भी शर्त है कि आपके पास ये एक वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ज़रा चेक करते हैं। यहाँ पे एक एलेबोरेशन के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। मैं कुछ 2 से 3 रास्ते यहाँ पे इख्तियार करूँगा पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए। मैं ए से चलना शुरू करता हूँ, इस वे में यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है जी, कुछ इस तरह से, और पॉइंट बी तक पहुँच जाता हूँ। क्या ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये कम से कम फासला है ए से बी की तरफ जाते हुए? यकीनन नहीं। इसी तरह मैं कहता हूँ जी मैं यहाँ से इधर जाऊँगा पहले, और यहाँ से मूव करता हूँ और यहाँ पे पहुँच जाता हूँ। क्या ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए और बी के दरमियान? बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरे पास ये पॉइंट ए है, यहाँ से मैं एक सीधी लाइन खींच दूँ पॉइंट बी की तरफ। अब यहाँ पर देखा जाए तो जितने मर्जी आप यहाँ पे वेक्टर ड्रा कर लें, जितनी मर्जी आप लाइनें लगा लें, लेकिन इससे कम से कम फासला आपको नहीं मिलने वाला। तो दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम नाम देंगे जी डिस्प्लेसमेंट का। ठीक हो गया जी। यहाँ से इस डिस्प्लेसमेंट का जो ये वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, इसकी जो लेंथ है, रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, इसकी ये लेंथ इसका मैग्नीट्यूड बताती है, और ये इस एरो इसका क्या बताएगा, इसकी डायरेक्शन को। तो ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन दोनों को ही हम एक ही पैरामीटर में मेजर करते हैं, और वो है जी मीटर के अंदर। एक यूनिट है जिसके अंदर हम इसको मेजर करते हैं, मीटर के अंदर मेजर करते हैं, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जो आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की। तो डेफिनेशन की तरफ पहले आते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस, और नीचे ज़रा देखिएगा वेलोसिटी। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है डिस्टेंस को, और यहाँ पे जी डिस्प्लेसमेंट को। तो जैसा कि एक डिस्टेंस आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी थी, उसी तरह से स्पीड भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और जैसे मैंने पहले डिफ़ाइन किया कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसी तरह यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। लेकिन इससे थोड़ा वेलोसिटी और स्पीड को समझने से पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर जाते हैं।
सबसे पहले गलीलियो के दौर से भी पहले लोगों को किसी चीज़ की पैमाइश करने में कोई कितनी तेज़ है या कितनी स्लो है उसके लिए कोई ऑथेंटिक पैरामीटर नहीं था। लोग जस्ट ये कहा करते थे कि फ़लाँ चीज़ कितनी तेज़ है और फ़लाँ चीज़ कितनी स्लो है। उनके पास कोई पेट पैरामीटर नहीं था जिससे कंपैरिजन करके या जिसके लिहाज से वो स्पीड को बता सकें। लेकिन इस मुश्किल को गलीलियो ने हल किया। उसने ये कैसे किया? उसने जो पाथ लेंथ आप कवर करते हैं, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो जो आप पाथ लेंथ कवर करते हैं, यहाँ पे जैसे मेरे पास पाथ लेंथ है ए से बी की तरफ, आप ए से बी तक जाते हुए जितना टाइम लगाते हैं उसको उसने नाम दिया स्पीड का। अगर कोई बॉडी कम टाइम में ये पाथ कवर करती है तो हम इसको नाम देते हैं, इसको बोलेंगे कि इसकी स्पीड ज़्यादा है। और अगर ये कोई बॉडी इसी पाथ को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा दे तो हम कहते हैं जी इसकी स्पीड कम है, स्लो है। लेकिन शुरू में टाइम को भी मेजर करना कोई इतना आसान काम नहीं था। इसको भी मेजर करने के लिए जो हमारे पास एक प्रिसाइज क्लॉक नहीं हुआ करता था गलीलियो के पास, तो उसके लिए वो क्या करता था, वो अक्सर अपनी नब्ज़ के ऊपर हाथ रख के टाइम जो है पल्स के ज़रिए उसको मेजर किया करता था। और बाज़ औक़ात वो ऐसा करता था कि एक बोतल के अंदर पानी डाल के उसमें सुराख कर देता था मामूली सा, जिससे पानी ड्रॉप्स की शक्ल में गिरता था और उसकी वो टिप जो है टिप करना उसका, वो उसको एक सेकंड के तौर पे कंसीडर करता था। तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि स्पीड जो है ये हमारे पास पैरामीटर आया कहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास एक, जैसे मैंने बोला कि स्पीड जो है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है। मतलब क्या है कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि आप कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करते हो, ये आपकी स्पीड होती है। ठीक है, किस तरह, अगर आप एक बाइक के ऊपर जा रहे हैं, डेली फिनोमेना है हमारा, कोई इसमें इतनी समझने वाली चीज़ नहीं है ज़्यादा, कि आप देखते हो कि आपके पास एक मीटर होता है बाइक या गाड़ी के ऊपर। उस मीटर या गाड़ी के ऊपर क्या होता है कि आपके पास स्पीड आ रही होती है कुछ इस हिसाब से, किलोमीटर पर आ रही है, मीटर पर सेकंड में आप इसको डिफाइन करते हो जो आपके पास स्पीड होती है। तो ये मीटर सिर्फ आपको यही बताता है कि आपका मैग्नीट्यूड कितना है, कि आप किस स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहे हो, या आपका मोशन कितनी स्पीड के साथ है, हाउ फास्ट यू आर या हाउ स्लो यू आर। लेकिन जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे लफ्ज़ डिस्प्लेसमेंट आ चुका है कि ये एक डिस्प्लेसमेंट में आप कितना चेंज करते हैं, ये होती है जी वेलोसिटी। ठीक है जी, कैसे कि मेरे पास एक कार है, अगर वो इसमें हमने डायरेक्शन ज़रूरी नहीं समझा, हमने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखा, मीटर पे हम देखते हैं तो ये सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताता है। कभी भी हमें स्पीडोमीटर जो है वो ये नहीं बताता कि आपके पास ये गाड़ी जा रही है तो वो कितनी स्पीड के साथ जा रही है। जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो हमारे पास उसमें क्या होता है कि डायरेक्शन आ जाती है। या इसको हम और ज़्यादा सिंपल करने की कोशिश करेंगे तो स्पीड क्या है जी, हाउ फास्ट एंड हाउ स्लो यू आर, कि आप कितने तेज़ हो या आप कितने स्लो हो। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी खाली इसी पे हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हम बोलेंगे हाउ फास्ट और हाउ स्लो यू आर एंड इन व्हाट डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में हो आप। इसको इस तरह से पूरी तरह से सेटिस्फाई किया जा सकता है। यहाँ पे जब हम मीटर की तरफ देखते हैं तो हमें ये मैग्नीट्यूड मिलता है, हमें सिर्फ उसकी स्पीड नज़र आती है, तो इससे हमें डायरेक्शन कोई कंसर्न नहीं होता। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम ये भी पूछते हैं कि भाई इसकी मैग्नीट्यूड इसका कितना है, इसकी कितनी स्पीड है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है या वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो इसमें डायरेक्शन लाजमी होती है। तो इसके अंदर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। इसको जब हम मैथमेटिकल लिखेंगे तो डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ और टाइम हमारा होता है टी के साथ। इसी तरह अगर इसका यूनिट बनाना चाहें तो यूनिट जो आपके पास डिस्टेंस है, मैंने अभी बताया, इसको मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में, और ये जब ऊपर आएगा तो एस ऊपर आएगा तो ये हो जाएगी एस की पावर -1, तो इसको मीटर पर सेकंड में करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास जो वेलोसिटी है इसको हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं डी के साथ और टाइम को टी के साथ। अब पीछे हमने बात की है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम मीटर में मेजर करते हैं, तो ये आ जाएगा मीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। उसी तरह से ये भी क्या होगा, इसका यूनिट भी क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये हमारे पास था जी कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी 9th क्लास के हवाले से। अगर आप चाहते हैं कि इसकी और ज़्यादा एलेबोरेशन और एक्सप्लेनेशन को समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, FSC लेवल के लेक्चर हैं वेलोसिटी और उसकी टाइप्स के ऊपर, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा।
वहाँ से आपको मज़ीद वेलोसिटी के मतलब आप जान सकते हैं। और ये हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरह है। अगर आप इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन समझना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर अभी भी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी की बेसिक टर्म्स जो हैं वो अंडरस्टैंड नहीं हुई तो आपका ज़रूरी हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, कमेंट करके हाँ हमसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।